Good morning to all of you. Kindly, all of you write down your name in the chat box for the attendance, and then we will start our class. So quickly write down your name in the chat box. Kanhaiya Mishra, you have raised your hand. What is your issue? Sir, I have problem related to computer. Can you suggest me some solution? Is it related to class or is it your personal problem? No, sir, it's my personal problem related. So in that case, you can call me after the class. Okay, what is your problem? You can call me and you can tell me, then I will speak on it. Okay, fine. So let us start our today's class. Before starting our class, I will first show you something. Okay, so okay, I think you people can see it. Fine. So previously on Friday, I think you people have a lab session that was conducted by Pulasto Pandey sir, and he have taught you something. So whatever the things is happening in lab session or practical session, Pulasto sir will take care of it. So beside that, I am going to okay. So I need to speak in Hindi as many of you will not understand. तो बात यह है कि लास्ट फ्राइडे तुम लोग का कुछ प्रैक्टिकल सेशन हुआ था जो कुलस्तो सर ने लिया था और उन्होंने अपने हिसाब से कुछ किया था। तो जो भी हुआ था वो कुलस्तो सर अपना प्रैक्टिकल सेशन में जो करना है कैसे करना है वो कुलस्तो सर तुम लोग को बताते रहेंगे। उसके साथ मे बी थियोरेटिकल पार्ट में जब थ्योरी क्लासेस होगा उसके साथ साथ मे बी कुछ प्रैक्टिकल सेशन कराऊंगा, कुछ दिखाऊंगा कि कैसे क्या होता है, क्यों हो रहा है। तो अभी फिलहाल मैं तुम लोग के सामने एक कोड ओपन किया हूँ। ओके, कुछ सिंपल लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। देन उसके बाद कुछ इंट मेन और मेन फंक्शन, उसके बाद एक ब्रैकेट ओपन हुआ है, देन कुछ डबल ब्लैक स्लैश पे है प्रिंटफ डिस्प्लेज द स्ट्रिंग इनसाइड कोटेशन, देन printf बोल के कुछ स्टेटमेंट है जहां पे लिखा है वेलकम टू द सी प्रोग्रामिंग क्लास, देन सम रिटर्न जीरो एंड देन ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे 5 या 6 लाइन का कुछ कोर्स लिखा हुआ है। तो मैं क्यों पहले तुम लोग को ये दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आज हम लोग का जो टॉपिक है वो सी प्रोग्रामिंग रिलेटेड से स्टार्ट होगा कि क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग एल्गोरिदम्स फ्लो चार्ट क्या है उस हिसाब से हम लोग डिस्कशन किए थे। तो आज उसके बाद एक सी प्रोग्रामिंग क्या होता है हम लोग उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है, मैंने पहले तुम लोग के सामने कोड दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ 5-6 लाइन का कोड है। तो अगर हम लोग इसको रन करेंगे, इस कोड को अगर हम लोग रन करते हैं तो कुछ आउटपुट आएगा। आउटपुट पे क्या आएगा? यहाँ पे जो चीज लिखा हुआ है, ये प्रिंटफ स्टेटमेंट पे जो चीज लिखा हुआ है ये हमारे आउटपुट पे आएगा ओनली। जो सेमीकोलन पार्ट पे है वेलकम टू द सी प्रोग्रामिंग क्लास, वेलकम टू द सी प्रोग्रामिंग क्लास, बस ये वाला पार्ट तुम्हारे आउटपुट स्क्रीन पे आएगा। मैं बस पहले तुम लोग को दिखा देता हूँ, फिर मैं इस पे डिस्कशन करूंगा कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो पहले मैं इस चीज को रन करके दिखाता हूँ कि क्या आउटपुट है, क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो पहले तुम लोग देखो कि क्या आ रहा है। सो यू पीपल कैन सी, तो तुम लोग देख सकते हो कि ऊपर में हम लोग का आउटपुट दिखा रहा है वेलकम टू द सी प्रोग्रामिंग क्लास, जो हमारे प्रिंटफ स्टेटमेंट पे है। जो हमारे प्रिंटफ स्टेटमेंट पे है वो पार्ट हम लोग का आउटपुट स्टेटमेंट पे आ रहा है। तो मतलब मेरा प्रोग्राम रन कर रहा है। तो प्रोग्राम सही से रन कर रहा है, इसके लिए इसीलिए हमारे आउटपुट भी शो हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी मैं फिलहाल आउटपुट दिखा रहा हूँ। अब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उस पर मैं बात करता हूँ, ठीक है ना। तो पहले मैं कोड पे जाता हूँ। हमारा कोड ये वाला है कोड। तो अब इस पे मैं एक चीज दिखाता हूँ। मान लो ये जो
हैश इंक्लूड stdio डॉट h है ये वाला पार्ट, फर्स्ट वाला लाइन हैश इंक्लूड stdio डॉट h, ये फर्स्ट वाला जो लाइन है, इस पे अगर हम लोग काम करते हैं, अगर हम लोग इस पे काम करते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको हमने डिलीट कर दिया, ठीक है ना, ये वाला स्टेटमेंट नहीं है। अब मैं अगर इसको ये स्टेटमेंट को रन करना चाहता हूँ, अगर ये मैं स्टेटमेंट को रन करूंगा, ठीक है ना, तो मैं पहले कंपाइल किया हूँ, तो कंपाइल जब हम लोग किए हैं तब देखो यहाँ पे एक रेड लाइन शो कर रहा है और नीचे यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट आ रहा है एरर बोल के। एरर मैसेज पे क्या आ रहा है, प्रिंट एफ वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, प्रिंट एफ वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। सो क्या है चीज कि यहाँ पे हमारा एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नहीं प्रिंटफ फंक्शन यूज हुआ है, यहाँ पे हमारा एक प्रिंटफ फंक्शन यूज हुआ है, जो कि अगर अभी दिखा रहा है कि ये वाला प्रिंटफ हमारा काम नहीं कर रहा है, जबकि अभी कुछ देर पहले प्रोग्राम रन किया, प्रोग्राम सही से रन किया, लेकिन अभी अगर मैंने एक लाइन हटा दिया तो उसके लिए दिखा रहा है कि प्रिंटफ जो स्टेटमेंट है वो वाला स्टेटमेंट और वो वाला जो कीवर्ड है, जो वाला फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, ये वाला फंक्शन हमारा काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रिंटफ है यहाँ पे, या ये इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है, स्कैनफ या बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना, तो ये वाला फंक्शंस हम लोग को पहले कहीं पे डिफाइन करना पड़ता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, हम लोग एक सॉफ्टवेयर पे अभी काम कर रहे हैं, तो ये जो लाइन था यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio डॉट h, ये एक हेडर फाइल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक हेडर फाइल। एक हेडर फाइल का मतलब क्या है, ये हेडर फाइल पे सारा डेटा या उस फंक्शन रिलेटेड, उस फंक्शन का काम क्या है, क्यों हम लोग ये फंक्शन को यूज कर रहे हैं, ये फंक्शन का पर्पस क्या है, यहाँ पे स्टोर होता है, यहाँ पे पहले से प्री डिफाइंड होता है। तो stdio डॉट h इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। सो हैश इंक्लूड stdio डॉट h ये हमारा एक लाइब्रेरी फंक्शन है, जहाँ पे जितना सारा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जो भी इनपुट आउटपुट रिलेटेड जो भी तुम्हारा फंक्शन है, जो भी तुम्हारा कीवर्ड्स है, उसका काम क्या है, प्रिंटफ का काम क्या है, स्कैनफ का काम क्या है, उसका पूरा प्री डिफाइंड वैल्यूज यहाँ पे स्टोर होता है। तो ये एक लाइब्रेरी हेडर फाइल है। तो अगर ये हेडर फाइल नहीं है, अगर हम लोग ये हेडर फाइल को यूज नहीं करेंगे, तो हमारा जो ये सारा स्टेटमेंट है, ये प्रिंटफ स्टेटमेंट वो हो गया या स्कैनफ स्टेटमेंट हो गया, जो भी स्टेटमेंट्स है, ये वाला स्टेटमेंट हम लोग का काम नहीं करेगा। सो दिस हैश इंक्लूड stdio डॉट h, इट इज अ हेडर फाइल, ये हमारा हेडर फाइल है जिसको यूज करना मैंडेटरी है इन केस ऑफ सी प्रोग्रामिंग। हम लोग अभी फिलहाल सी प्रोग्रामिंग पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो सी प्रोग्रामिंग पे हेडर फाइल को यूज करना मैंडेटरी है, जबकि आगे चल के हम लोग जब पाइथन या ऐसे वाले कुछ सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे या सीखेंगे, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो हेडर फाइल से जो stdio डॉट जो भी हेडर फाइल से, ये वाला हेडर फाइल हम लोग को मेंशन करने की जरूरत नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो वाला कुछ अलग एडवांस चीज है, उसका सॉफ्टवेयर कुछ एडवांस है जिसके लिए हम लोग को यूज नहीं करना पड़ता है। तो सी इज अ बेसिक लैंग्वेज, सी जो हमारा हो गया एक बेसिक लैंग्वेज हो गया, जो हम लोग का, हम लोग बोल सकते हैं कि जब हम लोग कोई वर्ड्स या छोटा जब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, 1 2 क्लास 1 2 नर्सरी, तो हम लोग को पहले क्या सीखना पड़ता है, ए बी सी डी, व्हाट इज लेटर, लेटर क्या है, नंबर्स क्या है, वर्ड्स क्या है, सेंटेंस क्या है, ऐसे हम लोग को हर एक चीज सीखना पड़ता है। वैसे भी मान लीजिए कि सी क्लास के मीन्स कंप्यूटर साइंस डोमेन पे हम लोग जब प्रोग्रामिंग कोडिंग ये वाला काम करेंगे, तो इसके लिए सी हम लोग का हो गया एक बेसिक्स, ए बी सी की तरह, व्हाट इज नंबर, व्हाट इज लेटर, तो उसी तरह हो गया सी। सी हमारा वैसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम लोग को पहले सीखना पड़ेगा, ये हमारा बेसिक है, इसके ये अगर हम लोग सही से सीखेंगे तो उसके आगे जाके जो भी जावा प्रोग्राम होगा, पाइथन प्रोग्रामिंग होगा, जो भी सारा प्रोग्रामिंग होगा, वो हम लोग आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि लॉजिक हम लोग को बेसिक्स पहले अच्छे से सीखना होगा। तो ये हम लोग का हो गया एक हेडर फाइल। तो हम लोग के सी प्रोग्रामिंग में बहुत सारे हेडर फाइल्स होते हैं। stdio डॉट h एक हेडर फाइल हो गया, जो हो गया स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है। एक हेडर फाइल हो गया हम लोग का मैथ डॉट h, जो हम लोग का, मैं अभी फिलहाल लिख के दिखा रहा हूँ, जिसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है ना। हैश इंक्लूड एक होता है मैथ डॉट h, ठीक है ना। तो ये जो मैथ डॉट h है, ये हम लोग का मैथमेटिकल पर्पस रिलेटेड जो भी प्रोसेस है, मान लीजिए कभी स्क्वायर रूट पे काम हो रहा है, कभी रूट पे काम हो रहा है,
जो भी ये वाला काम होता है, ये वाला जब हम लोग कोई ऑपरेशन काम करते हैं तो उसके लिए हम लोग को math.h फंक्शंस यूज करना जरूरी होता है, अदरवाइज हम लोग का वो वाला पार्ट, वो वाला एग्जीक्यूशन काम नहीं करेगा, वहां पे एरर दिखाएगा। तो हम लोग जब भी कोई प्रोग्राम करेंगे हम लोग को पहले ये दिमाग पे सोच लेना होगा कि अगर ये हम लोग का प्रोग्राम है, ये हमारा प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम के लिए हम लोग का कौन सा हेडर फाइल यूज करना जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे हम लोग को दो चीज ध्यान पे रखना होगा, कितना कम लाइन हम लोग लिख सकते हैं, कितना कोडिंग का लाइन कितना कम होगा, ये पहला इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि हम लोग एक कोडिंग 20 लाइन का भी लिख सकते हैं, हम लोग एक प्रोग्रामिंग का कोडिंग, एक ही प्रॉब्लम का कोडिंग 2 लाइन पे भी हो सकता है, 20 लाइन पे भी हो सकता है। तो जिसका कोडिंग सबसे कम लाइन पे होगा या सबसे कम टाइम पे एग्जीक्यूट होगा, उसका प्रोग्राम सबसे ज्यादा सक्सेस होगा या सक्सेसफुल हम लोग बोलेंगे, क्योंकि उसके लिए हम लोग का कम टाइम बहुत कम लग रहा है और उसके लिए मेमोरी भी बहुत कम लग रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग को ये दो चीज दिमाग पे रखना होगा। तो इसलिए पहले हम लोग को सोचना होगा कि हम लोग जो भी प्रोग्राम या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए कितना, सबसे ज्यादा कितना कम हम लोग लिख सकते हैं, लाइन ऑफ कोड कितना कम होगा, ठीक है ना। तो इसलिए अगर हम लोग को कहीं भी ये math.h जरूरत नहीं है तो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग का हेडर फाइल है तो हम लोग सारा हेडर फाइल लिख दिए तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो जितना जरूरत है हम लोग उतना लिखेंगे। ये क्या एक चीज। अभी फिलहाल मान लो ये जो प्रिंटफ वाला स्टेटमेंट है, ठीक है ना, ये एक फंक्शन है, ये जो पर्टिकुलर प्रिंटफ है ये एक फंक्शन है, और उसके अंदर ये जो ब्रैकेट्स और सेमीकोलन के पास जो भी है ब्लू लाइन पे, यहाँ पे कुछ भी लिखो वही आउटपुट पे शो करेगा। यहाँ पे हम लोग प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे कुछ भी लिखे आउटपुट पे वही शो करेगा। लेकिन हमारा अगर ये जो प्रिंटफ है, प्रिंटफ अगर हम लोग प्रिंटफ फंक्शन पे बात करें, ये एक फंक्शन है, प्रिंटफ हमारा एक फंक्शन है। अब ये जो प्रिंटफ का पी है, मान लीजिए मैंने इसको कैपिटल कर दिया, अब हम लोग इसको अगर एग्जीक्यूट करके देखें तो क्या आता है, देखिए यहाँ पे फिर से एक एरर दिया कि प्रिंटफ, यहाँ पे प्रिंटफ बोल रहा है कि डिक्लेयर नहीं है, लेकिन हम लोग डिक्लेयर कर चुके हैं, हम लोग उसके हेडर फाइल डिक्लेयर कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे फिर से वो एरर आ रहा है, प्रिंटफ का कुछ डिक्लेरेशन नहीं है, क्योंकि प्रिंटफ जो ये एक फंक्शन है, और ये फंक्शन मतलब हम लोग का एक कीवर्ड फंक्शन है। तो जो कीवर्ड है और हम लोग का यहाँ पे जो हेडर फाइल है stdio.h, यहाँ पे पहले से प्री डिफाइंड है कि ये जो प्रिंटफ है इसका काम क्या है। तो वहां पे ये जो एज ए कीवर्ड है, और सी प्रोग्रामिंग केस सेंसिटिव है, सी प्रोग्रामिंग केस सेंसिटिव है, तो हम लोग जो भी केस यूज करेंगे, अपर केस या लोअर केस, वो हम लोग को सही से यूज करना होगा। तो प्रिंटफ एक फंक्शन है और एक कीवर्ड है जो पहले से प्री डिफाइंड है लाइब्रेरी हेडर फाइल पे। इसलिए ये जो प्रिंटफ का लेटर केस है वो सारा छोटा है, सारा स्मॉल पे है, तो इसलिए हम लोग को उसको स्मॉल पे ही लिखना होगा, अदरवाइज ये वाला पार्ट रन नहीं करेगा। अगर अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर देखते क्या होगा। देखिए अभी इसका कंपाइलेशन सही से हुआ है, कंपाइलेशन सक्सेस हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग हर एक चीज जब प्रोग्रामिंग करेंगे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एरर्स आएंगे जो हम लोग को शॉर्ट आउट करना होगा। तो क्या क्या एरर आ सकता है, अभी हम लोग उस पर थोड़ा डिस्कशन किए कि क्या क्या स्मॉल एरर आ सकता है, कि कहीं पे मान लीजिए किसी ने प्रिंटफ का पी कैपिटल कर दिया, या प्रिंटफ के स्टेटमेंट जो सेंटेंस है, जो वर्ड्स है PRINT, ये जो वर्ड्स है, हम लोग अगर इसमें किसी एक लेटर को भी कैपिटल कर देंगे तो हमारा आउटपुट सही से रन नहीं करेगा, कंपाइल नहीं होगा। अगर हम लोग सही से हेडर फाइल यूज नहीं किए तो फिर भी कंपाइल नहीं होगा। तो ये सब चीज थोड़ा हम लोग को ध्यान पे रखना होगा, उस हिसाब से हम लोग को प्रोग्रामिंग करना होगा। तो प्रोग्रामिंग जब हम लोग करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को एग्जीक्यूट करेंगे, और ये स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करने के लिए ये फिलहाल एक स्मॉल प्रोग्राम दिखाया हूं मैंने, जहाँ पे बस एक प्रिंटफ स्टेटमेंट का काम है। आगे ऐसा बहुत सारे प्रोग्राम्स होगा जहाँ पे हम लोग को बहुत सारा लॉजिक्स यूज करना होगा, बहुत कुछ करना होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग फिलहाल लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किए थे एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, उसका जरूरत बहुत है। क्योंकि हम लोग जब बड़ा प्रोग्राम करेंगे, कुछ 20-25 लाइन का कोड लिखेंगे, तो वहां पे हम लोग एक बार में पूरा नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग को सोच के स्टेप बाय स्टेप करना होगा कि अगर ये वाला स्टेप रन करेगा फिर हम लोग कौन से स्टेप पे जाएंगे, और ये वाला स्टेप हम लोग कहाँ डिफाइन करेंगे, एल्गोरिदम्स पे डिफाइन करेंगे कि हम लोग का जब प्रॉब्लम है, जो हम लोग को प्रॉब्लम्स मिला है वो सॉल्व करने के लिए हम लोग को कौन सा स्टेप फॉलो करना होगा। तो इसलिए एल्गोरिदम भी बहुत जरूरी है, और उस एल्गोरिदम लिखने के बाद ही हम लोग प्रोग्राम पे कोड पे जा सकते हैं, हम लोग उसका कोडिंग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था बेसिक एक सी प्रोग्रामिंग कैसे होता है, उसका क्या हेडर फाइल होता है, उसका हेडर फाइल का काम क्या है। हम लोग जो केस लेटर है ये हम लोग का केस सेंसिटिव है, तो जो हम लोग केस यूज करेंगे वो भी हम लोग को सही से यूज करना होगा। तो ये वाला एक बेसिक
डिस्कशन था। तो मुझे लगता है कि मैंने अभी तक जो बताया इस ये वाला चीज जो प्रोग्रामिंग क्या होता है, उसका बेसिक्स क्या होता है, हम लोग को कौन सा हेडर फाइल कैसे डिफाइन करना होगा, क्या चीज है, ये वाला पार्ट हम लोग का जो डिस्कशन है ये तुम आप लोग को समझ में आ गया। अभी मैं जाता हूँ इसका थियोरेटिकल पार्ट पे। अभी मैं जाता हूँ इसका थियोरेटिकल पार्ट पे। ओके, अनिकेत कुमार राज, बोलिए क्या प्रॉब्लम है आपका। सर इंट मेन क्या है सर वहाँ पे? इंट मेन ये एक मेन फंक्शन है हम लोग का, जो बहुत सारे चीज है कि जो सी प्रोग्रामिंग पे हम लोग फंक्शंस अगर डिफाइन नहीं करेंगे तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो इंट हो गया आपका इंटीजर टाइप, या वॉइड होता है, वॉइड में जो एक नल करेक्टर होता है। इंट मेन होता है मीन्स जब आप लोग दो तरीके का मेन फंक्शन होता है, ठीक है ना। एक होता है वॉइड मेन, एक होता है इंट मेन। तो वॉइड मेन हम लोग जब यूज करेंगे तो ये क्या होता है, हम लोग का कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। वॉइड मेन होता है एक नल वैल्यू। तो जो हम लोग फंक्शन यूज करेंगे, जितना भी हम लोग का फंक्शन होता है, तो हम लोग का एक मेन फंक्शन पे कहीं पे डिफाइन होना चाहता है, होना रहेगा। तो मेन फंक्शन का काम वही है कि जितना सारा पैरामीटर से, जितना सारा फंक्शन से, उसको हर सही से ट्रीट करे, और जो भी वैल्यूज है, जो भी वेरिएबल्स है, जो भी पैरामीटर्स है, उसको सही से कॉल करे, और उसका जो पर्पस है वो हम लोग को सर्व करे। अब यहाँ पे दो चीज होता है, एक होता है वॉइड मेन फंक्शन, एक होता है इंट मेन फंक्शन। तो वॉइड मेन होता है नल फंक्शन, तो उसके लिए हम लोग कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो मैंने इंट स्टेटमेंट लिखा है, ये जो इंट वाला पार्ट है, इसके लिए हम लोग को यहाँ पे रिटर्न एक वैल्यू डिफाइन करना होता है। क्योंकि इंटीजर टाइप पे हम लोग जब मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे एक वैल्यू रिटर्न होना चाहिए जो हमारे स्टेटमेंट पे आउटपुट पे आएगा, ठीक है ना। जब अगर हम लोग यहाँ पे इंट के बदले वॉइड में यूज करेंगे तो ये वाला रिटर्न स्टेटमेंट का पार्ट जो है वो हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर के ऊपर, ठीक है ना। सी प्रोग्रामिंग हम लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे कर सकते हैं। तो अगर कोई टर्बो सी यूज कर रहा है, कोई टर्बो सी सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, तो वहां पे हम लोग इंट वॉइड दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई डेव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है तो वहां पे वॉइड में लिखेंगे तो एरर आएगा। क्योंकि डेव सी प्लस प्लस थोड़ा एडवांस टाइप सॉफ्टवेयर है, थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है, तो इसलिए वहां पे वॉइड और जो मीन्स नल फंक्शन वाला पार्ट है वो हम लोग को वॉइड ये वाला कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं होता है। सिर्फ हम लोग अगर हम लोग सिर्फ मेन लिखेंगे तो उससे ही काम चलता है। तो सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेटमेंट कहाँ पे लर्न होता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली हम लोग जो भी काम करेंगे इंट मेन लेके काम करेंगे, जहाँ पे हर एक वैल्यू का एक रिटर्न वैल्यू आएगा, और वो रिटर्न वैल्यू हम लोग को स्टेटमेंट पे आउटपुट के साथ में आउटपुट शो करने के लिए हेल्प करेगा। तो ठीक है ना। तो ये वाला हो गया मेन फंक्शन का पार्ट। तो अभी मैं जाता हूँ इसका थ्योरेटिकल पार्ट पे। बोलो मनीष। सर रिटर्न के जगह पर गेट सीएच लिखेंगे तो गलत नहीं होगा? क्या? रिटर्न के जगह पर गेट सीएच लिख देंगे तो? गेट सी का काम कुछ और है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ गेट सी। यस सर। तो गेट सी में क्या होता है, मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम लिखे हैं, ये टर्बो सी पे यूज होता है, ठीक है ना। मैं फिर से बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर हम लोग टर्बो सी यूज करें वहां पे हम लोग का गेट सीएच फंक्शंस का जरूरत होता है। तो गेट सीएच का काम क्या होता है, गेट सीएच एक फंक्शन है जिसका काम है कि जो भी आउटपुट है, हम लोग जो रिजल्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं, जो आउटपुट हम लोग के पास है, वो अगर हम लोग शो करना चाहेंगे, कहीं पे डिस्प्ले करना चाहेंगे, तो आउटपुट को होल्ड करना चाहिए, जो डिस्प्ले पे होल्ड होगा कुछ टाइम के लिए। तो अगर हम लोग कहीं टर्बो सी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो वहां पे अगर हम लोग गेट सीएच फंक्शंस को यूज नहीं करेंगे तो जो आउटपुट है वो हमारे विंडो पे शो नहीं होगा, वहां पे होल्ड नहीं होगा। तो जो आउटपुट है वो कंसोल पे, वो विंडो के कंसोल पे होल्ड करके, कुछ टाइम होल्ड करके उसको दिखाने के लिए हम लोग गेट सीएच फंक्शंस को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द पर्पस ऑफ गेट सीएच। तो अगर डेव सी प्लस प्लस में हम लोग गेट सीएच यूज करेंगे तो एरर आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे डेव सी प्लस प्लस के कुछ पैरामीटर्स जो पैकेजेस है वहां पे गेट सीएच फंक्शंस का यूजेस नहीं है, क्योंकि हम लोग डेव सी प्लस प्लस पे ऑटोमेटिक वो आउटपुट शो हो जाता है, ठीक है ना। तो टर्बो सी प्लस प्लस के लिए गेट सीएच यूज करना मैंडेटरी है। सो इट इज अ पर्पस जो आउटपुट हम लोग को होल्ड करके शो करता है। सो दिस इज द पर्पस फॉर गेट सीएच। तो अभी मैं जाता हूँ फिलहाल थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट पे। सो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग का, ठीक है। मैं और जो क्वेरीज है थोड़ी देर बाद लेता हूँ, थोड़ा मैं अभी थ्योरेटिकल पढ़ रहा था, फिर उसके बाद में दो तीन आप लोग का जो क्वेरी वो भी मैं लूंगा, ठीक है ना। तो फिलहाल जो थ्योरेटिकल पार्ट है
सी, हम लोग सी प्रोग्रामिंग पे बारे में बात कर रहे हैं। तो सी प्रोग्रामिंग क्या है? सी इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज। सी एक जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज? हम लोग लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक प्रोग्रामिंग टाइप ऑफ लैंग्वेज है। ये एक प्रोग्रामिंग टाइप ऑफ लैंग्वेज है। अब हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, यहाँ पे दो टाइप ऑफ लैंग्वेजेस होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? जो चीज है हम लोग के पास, मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम जो यूजर्स हम लोग लिख रहे हैं और उसको आसानी से कंप्यूटर रीड कर सकते हैं और कंप्यूटर अपने तरफ से उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 और कुछ बाइनरी नंबर्स समझ में आता है। हम लोग जो ए बी सी डी ये सब लिख रहे हैं उसका उसके कुछ आइडिया नहीं है कि ए क्या होता है बी क्या होता है। लेकिन एज ए यूजर, एज अ जनरल यूजर, हम लोग जो ह्यूमंस है, हम लोग को ए बी सी डी पता है और कंप्यूटर को एबीसीडी नहीं पता है। कंप्यूटर को पता है ए का कुछ बुलियंस वैल्यू, कुछ बाइनरी वैल्यूज, बी का क्या बाइनरी वैल्यूज होगा। तो जो भी वैल्यूज होगा वो कन्वर्ट हो गए, मींस ह्यूमंस जो भी प्रोग्राम ऑफ लाइंस ऑफ प्रोग्राम्स लिख रहे हैं, जो भी कोड लिख रहे हैं, उसको आसानी से ट्रांसफॉर्म करके अपने मशीन लैंग्वेज पे कन्वर्ट करके उसको प्रोसेस करना, ये होता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो आसानी से यूजर को भी यूज करना आता हो और जो कंप्यूटर भी आसानी से उसको कैच करके उसको ट्रांसफॉर्म करके उसका प्रोसेस कर सके। सो दिस इज कॉल्ड अ हाई लेवल लैंग्वेज। सो C++, ऑल ऑफ दिस मशीन लर्निंग, पाइथन, दिस आर कॉल्ड इज हाई लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? जो मशीन लैंग्वेज होता है। तो मशीन लैंग्वेज जो मशीन इंस्ट्रक्शन कोड है, ये बहुत एक बड़ा बाइनरी नंबर्स का मींस कॉम्बिनेशन होगा। तो हम लोग एज ए ह्यूमन इतना सारा बड़ा नंबर का जो बाइनरी नंबर्स का डिजिट है, ये याद रखने में हम लोग को थोड़ा बहुत दिक्कत आता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग को क्या ए बी सी डी आसानी से याद रह सकता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? जो भी हम लोग के यूजर्स और जो कंप्यूटर है, जो हम लोग का डिवाइसेस है, इन दोनों के बीच में आसानी से कॉम्बिनेशन बना सके। जो यूजर लिख रहा है उसको आसानी से इंटरप्रेट कर सके, उसको ट्रांसफॉर्म कर सके और उसको प्रोसेस कर सके। सो सी हो गया वैसा ही एक हाई लेवल लैंग्वेज। क्योंकि अभी देखिए फिलहाल कुछ देर पहले मैंने जो भी कोडिंग लिखा था सी पे, वो सारे कुछ अल्फाबेटिकल वर्ड्स थे, अल्फाबेटिकल वर्ड्स, लेटर्स, नंबर्स, ये सब था। तो मीन्स हम लोग एज ए यूजर अपने हिसाब से लिख रहे हैं, कंप्यूटर उसको जब एग्जीक्यूट कर रहा है वो अपने हिसाब से उसका ट्रांसफॉर्म कर रहा है और अपने हिसाब से उसको प्रोसेस कर रहा है। तो सी हो गया हमारा एक हाई लेवल लैंग्वेज एंड इट इज डेवलप्ड बाय सम डेनिस रिची इन बेल लेबोरेटरी। एक्चुअली एक बेल बोल के लेबोरेटरी पे वहां पे इसका रिसर्च हो रहा था एंड द पर्सन इज डेनिस रिची। सो सी का क्या है? सी बहुत इजी टू लर्न है, मींस सी एक बहुत इजी प्रोग्राम है जो हम लोग आसानी से लर्न कर सकते हैं। और एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का मतलब हम लोग जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, जो भी उसका कोडिंग लिख रहे हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे पे लिख रहे हैं, ठीक है ना। सो प्रिंटफ क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, एक स्कैनफ क्या है, जो कीवर्ड्स है उसका पैटर्न क्या है, जो केस सेंसिटिव है, तो ये सारा एक स्ट्रक्चर्ड वे पे हम लोग को लिखना पड़ता है। सो दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज एंड एफिशिएंट प्रोग्राम। तो हम लोग का डेली लाइफ पे, डेली रियल लाइफ बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। हम लोग बेसिक्स पे बात करें तो जो भी कैलकुलेटर प्रॉब्लम है, मान लीजिए आसानी से पहले हम लोग कैलकुलेशन करना होता है, ठीक है ना, बहुत सारे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, ये सब करना पड़ता है। तो पहले उसके लिए क्या इन्वेंट हुआ था? कैलकुलेटर इन्वेंट हुआ था। तो कैलकुलेटर भी उस हिसाब से इन्वेंट हुआ था कि कैसे काम करना चाहिए, कैसे हम लोग इसको प्रोसेस करेंगे। तो फिर उसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज बनाया गया जो है कैलकुलेटर। अब अगर हम लोग कैलकुलेटर को एक सी प्रोग्राम के थ्रू यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को कुछ उसका ही ऐसा कोडिंग लिखना होगा, उसका कुछ प्रोग्रामिंग लिखना होगा जो हम लोग का कंप्यूटर का जो कैलकुलेटर है, जो हम लोग को डिवाइस में मिलता है, कैलकुलेटर बोर्ड के एप्लीकेशन मिलता है, तो वो कैसे काम करेगा, ये सब चीज भी हम लोग को ध्यान पे रखना होगा। तो उसके लिए कुछ कोडिंग लिखना होगा। तो दिस इज द पर्पस ऑफ सी। तो हम लोग कोडिंग किसी पे भी प्लेटफॉर्म पे लिख सकते हैं, ठीक है ना, सी, जावा, पाइथन, कहीं पे भी लिख सकते हैं। लेकिन सी सबसे आसान है हम लोग को सीखने के लिए, क्योंकि सी सीखेंगे तो उसके बाद जावा या जो भी पाइथन है वो हम लोग आसानी से बहुत आसान से तरीके से सीख सकेंगे, ठीक है ना। सो सी एक सिस्टम डेवलपमेंट वर्क है, ठीक है ना। तो सी हमारा जो है वो हमारा सिस्टम पे भी इनबिल्ट होता है। बहुत सारे एप्लीकेशन पे सी का जो सिस्टम प्रोग्राम है यहाँ पे यूज होता है। तो सी इज अ हाई लेवल लैंग्वेज एंड इट वाज डेवलप्ड बाय सम डेनिस रिची एज ए पर्सन। सो सी कहाँ का हम लोग का जो प्रोग्राम, हम लोग का जो सिस्टम डिवाइसेस है, कहाँ का उसका कुछ कोड ऑफ ब्लॉक्स होता है। क्योंकि हम लोग का जो भी कंप्यूटर से जो भी प्रोग्राम, जो भी
सॉफ्टवेयर जो भी एप्लीकेशन है जितना सारा है वहां पे हर एक कहीं पे जगह पे सी का कुछ कोड ऑफ ब्लॉक्स यूज हुआ है, कहीं पे ना कहीं पे सी का कोड ऑफ ब्लॉक्स जरूर है। तो कहाँ कहाँ वो सब चीज कहाँ का है, कहाँ का प्रेजेंट है डिवाइस में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है हम लोग का वहाँ पे सी का कोड ऑफ ब्लॉक्स होता है। लैंग्वेज कंपाइलर्स जो है वहाँ पे हम लोग का कोड ऑफ ब्लॉक्स होता है। असेंबलर्स जो हो गया, टेक्स्ट एडिटर हो गया, प्रिंट ऑफ स्पूलर हो गया, नेटवर्क ड्राइवर्स हो गया, डेटाबेसेस, लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स, हर एक जगह पे यहाँ पे कुछ ना कुछ सी का कुछ कोडिंग या सी का कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिखा हुआ है, जो हम लोग का जो डिवाइसेस है, जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जो भी काम है वो रन करने के लिए, सही से रन करने के लिए, डिवाइस सही से परफॉर्म करे, उस हिसाब से ये वाला चीज लिखा होता है। ये सी का कुछ कोड ऑफ ब्लॉक्स हर एक जगह पे लिखा होता है, ठीक है ना। अब एक चीज है, हम लोग मान लीजिए वर्ड पे कुछ काम कर रहे हैं, तो हम लोग जब वर्ड को सेव करते हैं तो उसका क्या एक्सटेंशन आता है, कुछ डॉट टीएक्सटी पे नोटपैड पे काम करेंगे तो डॉट टीएक्सटी फाइल होगा, ठीक है ना। अगर हम लोग कुछ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम करेंगे तो उसका एक्सटेंशन आता है, जो भी मीन्स हम लोग अपना नाम के कुछ नाम दे के सेव करते हैं, लेकिन नाम के बाद एक हम लोग डॉट बोल के कुछ फाइल आएगा जो होता है डॉट एक्सटेंशन। अगर हम लोग अभी फिलहाल ऊपर वाले स्क्रीन पे देखें, जो हम लोग का पीडीएफ फाइल है, यहाँ पे देखिए हम लोग का नेम है इंट्रोडक्शन टू सी, सो दिस इज अवर फाइल नेम, बस उसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट पीडीएफ, इट इज अ पीडीएफ वर्जन। तो हम लोग जो भी फाइल यूज करते हैं, जो भी फाइल होगा, तो उसका एक पर्टिकुलर डॉट एक्सटेंशन फॉर्मेट होता है, उसका एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन फॉर्मेट होता है। उस एक्सटेंशन फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग पहचानते हैं कि अच्छा ये वर्ड फाइल है, ये एक्सेल फाइल है, ये कुछ सी प्रोग्रामिंग फाइल है, ये कुछ एचटीएमएल फाइल है, ये कुछ पीडीएफ है। तो हर एक का एक्सटेंशन अलग है, तो उस एक्सटेंशन के हिसाब से हम लोग उसको पहचानते हैं कि ये कौन सा वाला फाइल है। तो उस हिसाब से हम लोग का जो सी प्रोग्राम होगा, जितना सारा सी प्रोग्राम्स है, हम लोग उसका सी प्रोग्राम्स का एक्सटेंशन होता है डॉट सी। जो भी सी प्रोग्राम्स होता है, जितना सी प्रोग्राम्स हम लोग लिखेंगे, लिखने से पहले, लिखने के बाद, वो प्रोग्राम को रन करने से पहले, एग्जीक्यूट करने से पहले, कंपाइल करने से पहले उसको हम लोग सेव करेंगे। तो जो भी प्रोग्राम सेव करेंगे उसका कुछ नाम होगा, मान लीजिए ABCXYZ, पर उसके बाद जो एक्सटेंशन होगा वो होगा डॉट सी, एक्सटेंशन होगा डॉट सी। तो बाय डिफॉल्ट जब कोई भी सॉफ्टवेयर पे मीन्स प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर पे आप लोग काम करेंगे, तो जब आप लोग को सेव करना होता है, बस आप लोग नाम डालते हैं, बाकी सेव करने के बाद एक्सटेंशन अपने आप ही लेता है, क्योंकि आप लोग उस सॉफ्टवेयर पे ही काम कर रहे हैं जो एक सी प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर है। तो जब सी प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन ऑटोमेटिक डॉट सी ही आएगा, ठीक है ना। तो जब आप लोग कोई वर्ड पे काम करें तो उसका एक्सटेंशन डॉट वर्ड आएगा, कुछ नोटपैड पे काम करेंगे तो डॉट टीएक्सटी आएगा। बात इन केस अगर आप लोग चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग एचटीएमएल जो फाइल्स होते हैं, एचटीएमएल मीन्स जो वेब ब्राउजर और जो वेब कोड होता है, तो वो हम लोग का सिंपली कुछ नोटपैड पे लिखा होता है, एक सिंपल नोटपैड पे हम लोग उससे कुछ कोड ऑफ ब्लॉक्स लिखते हैं। लेकिन जब उसको सेव करेंगे तो हम लोग को खुद डालना पड़ता है डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन। तो वहां पे हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं कि ये एक नोटपैड है, लेकिन हम लोग इसको एक एचटीएमएल फाइल पे कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो जो भी हम लोग का फाइल्स होगा, हम लोग का जितना सारा सी प्रोग्राम है, उसका एक्सटेंशन होगा डॉट सी, उसका एक्सटेंशन होगा डॉट सी। तो सी एक कीवर्ड्स आइडेंटिफायर से, जो हम लोग का बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जहां पे हम लोग कुछ कैरेक्टर सेट्स ABCD XYZ 1 2 3 अपर केस, लोअर केस, किसी भी केस पे लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान पे रखना होगा कि केस सेंसिटिव है ये सी प्रोग्रामिंग। तो जब हम लोग कोई कीवर्ड्स, कोई फंक्शंस यूज करेंगे तो वो हमेशा स्मॉल पे होगा, क्योंकि कीवर्ड्स, फंक्शन, जो भी सारा चीज है वो पहले से लाइब्रेरी हेडर फाइल पे डिफाइंड है, वो पहले से हेडर फाइल पे डिफाइंड है, और वो सारा केस सेंसिटिव है, और वो एक्चुअली स्मॉल लेटर पे डिफाइंड हुआ है। तो हम लोग अगर उस फंक्शंस को, उस कीवर्ड्स को अगर हम लोग कैपिटल पे लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा, वहां पे एरर आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग वेरिएबल के हिसाब से यूज करें, तो यहाँ पे और एक चीज होता है, वेरिएबल्स होता है। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक चीज है जहां पे कुछ हम लोग अपना वैल्यू स्टोर करेंगे, कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे, ये होता है वेरिएबल। तो वेरिएबल आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, वो यूजर डिफाइंड होता है। मान जो यूजर है, जो अपना प्रोग्राम लिख रहा है, वो उसके हिसाब से वो अपना वेरिएबल सेट कर सकता है। तो किसी ने अगर कैपिटल एक्स वेरिएबल सेट किया है तो कोई इशू नहीं है, किसी ने अगर स्मॉल एक्स यूज किया है तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। लेकिन ध्यान में रखना होगा, अगर किसी ने कैपिटल एक्स यूज किया है तो जहां पे भी अपने प्रोग्राम पे उस वेरिएबल का यूज होगा, वहां पे कैपिटल एक्स ही लिखना होगा। हम लोग वेरिएबल पे डिफाइन किए कैपिटल एक्स, लेकिन अगर हम लोग प्रोग्राम पे यूज करेंगे स्मॉल एक्स तो उसका वैल्यू मैच नहीं करेगा, क्योंकि कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स आर डिफरेंट थिंग्स, दोनों सेम चीज नहीं है। तो ये सब चीज हम लोग जो भी प्रोग्राम करेंगे वहां पे
हम लोग ध्यान पे रखेंगे, ठीक है ना। तो ये सारा बहुत चीज होता है, इन फ्लोट, यहाँ पे वेरिएबल्स होगा, बहुत सारा चीज होगा, क्या क्या ये सारे में बताऊंगा, ठीक है ना। आइडेंटिफायर्स होता है, बहुत कुछ होता है। तो आइडेंटिफायर्स वेरिएबल्स क्या क्या है, तो आइडेंटिफायर से पहले मैं कुछ वेरिएबल्स के पहले बात कर रहा था, तो वेरिएबल्स का पहले खत्म कर देते हैं। तो वेरिएबल क्या है, एक मैंने जैसे बताया एक स्टोरेज वैल्यू होल्ड करने का चीज है, एक जहाँ पे वैल्यू होल्ड होता है। तो जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे, तो हम लोग अगर पिछले क्लास का याद करें, तो जब हम लोग कुछ एल्गोरिथम्स का बात कर रहे थे, दो नंबर का हम लोग अगर एडिशन करेंगे, दो नंबर का हम लोग एडिशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कर रहे थे हम लोग, जब एल्गोरिथम लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, स्टोर द वैल्यू इन ए, स्टोर द वैल्यू इन बी। तो ए बी ये क्या है, ए बी ये हो गया हमारा वेरिएबल। यहाँ पे ए और बी जो वेरिएबल है, वहां पे हम अपना वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। ये ए और बी जो वेरिएबल है, यहाँ पे हम लोग का वैल्यू स्टोर है। ए में कुछ हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं पहला नंबर का, बी वेरिएबल में कुछ वैल्यू हो रहा है दूसरा नंबर का। तो ये वेरिएबल एक चीज है जहां पे हम लोग वैल्यू को होल्ड कर रहे हैं। सो जो वैल्यू हम लोग ए और बी पे होल्ड करेंगे, उस वैल्यू को प्रोसेस करने के लिए हम लोग उस वेरिएबल को यूज करेंगे। तो जहां पे हम लोग का वैल्यू जरूरत होगा, हम लोग उस वेरिएबल को यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ दैट वैल्यू। सो वेरिएबल जो भी वैल्यूज हम लोग का है, जो भी आउटपुट जो भी यूजर अपने तरफ से डाल रहे हैं, वो कहीं पे होल्ड करने की जरूरत होता है। अदरवाइज हम लोग उस डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, हम लोग उस डेटा पे काम नहीं कर सकते हैं। तो वो जो वैल्यू जहां पे स्टोर होगा, हम लोग उसे कहते हैं वेरिएबल, और वो वेरिएबल होता है यूजर डिफाइंड, और वेरिएबल होता है यूजर डिफाइंड। सो दिस टू, कोई भी स्टोरेज एरिया को हम लोग प्रॉपर्ली डिफाइन करने के लिए हर एक चीज का एक वेरिएबल होता है, और एक वेरिएबल का पर्टिकुलर नेम होता है। हम लोग उस वेरिएबल का नेम क्या होगा, वो डिपेंड करता है प्रोग्राम के ऊपर। मीन्स आप लोग कुछ भी नाम डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग प्रोग्राम के हिसाब से अगर नाम डालेंगे, तो हम लोग को आसानी से समझ में आएगा। जब काम करेंगे, तो हम लोग को अगर कोई एरर आता है, तो उसको आइडेंटिफाई करने में हम लोग को आसानी होगी। तो प्रोग्राम के हिसाब से हम लोग वेरिएबल नेम अगर चूज करते हैं, तो दैट विल बी बेटर, सो दैट विल बी बेटर। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए एक यहाँ पे एक एग्जांपल है, इंट प्लेयर स्कोर। तो प्लेयर स्कोर यहाँ पे जो है, ये एक वेरिएबल है। ये जो प्लेयर स्कोर है, ये एक वेरिएबल है, ठीक है ना। और इंट हो गया एक टाइप, इट इज अ डेटा टाइप। सो हम लोग कौन से डेटा पे काम कर रहे हैं, सो डेटा बहुत तरीके का होता है। क्या होता है, मान लीजिए एक रियल नंबर होता है, एक डेसिमल नंबर होता है, एक कैरेक्टर टाइप होता है। तो हम लोग उस हिसाब से, हम लोग का प्रोग्राम जो है वो भी उस हिसाब से काम करना चाहिए। तो डेटा तीन तरीके का होता है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। मैं सी प्रोग्रामिंग पे बात कर रहा हूँ, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। इंटीजर पे हम लोग सिर्फ रियल नंबर, जहाँ पे कोई डेसिमल वैल्यू नहीं होगा, उस पे काम करते हैं। अगर हम लोग कहीं पे कुछ डेसिमल वैल्यूज लेके काम करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग को फ्लोट डेटा सेट यूज करना होगा, फ्लोट डेटा टाइप यूज करना होगा। अगर हम लोग कहीं पे कुछ कैरेक्टर्स लेके काम कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग कैरेक्टर डेटा सेट या कैरेक्टर डेटा टाइप को यूज करेंगे। सो डेटा टाइप हो गया हम लोग का तीन तरीके का, इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर। तो जब हम लोग काम करेंगे डेटा टाइप को लेके, मैं हर एक चीज को एकदम लाइन टू लाइन समझ रहा बता रहा हूँ, ठीक है ना। जबकि जब आप लोग प्रॉब्लम को कोड पे ट्रांसफॉर्म करेंगे, कुछ कोडिंग लिखेंगे, तो आप लोग को समझ में याद रहे कि कैसे क्या करना होगा, कि इसके लिए क्या एरर आ सकता है। तो मान लीजिए आपका कुछ डेटा सेट फ्लोट पे है। फ्लोट मीन्स मान लीजिए कोई वैल्यू है 8.5, तो यहाँ पे एक डेसिमल पार्ट है। लेकिन अगर इस 8.5 वैल्यू को आप लोग कोई वेरिएबल पे होल्ड करना चाहते हैं, उसके लिए अगर आप लोग इंट डेटा टाइप यूज करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे इंट प्लेयर स्कोर जो वैल्यू है, इंट प्लेयर स्कोर, यहाँ पे एक वेरिएबल है, प्लेयर स्कोर हमारा वेरिएबल है, इंट हमारा डेटा टाइप है। अगर हम लोग यहाँ पे 95 की जगह 9.5 लिखते हैं, 9.5, आई रिपीट, मैं फिर से बता रहा हूँ, इंट हमारा डेटा टाइप है जो हमारा डेसिमल वैल्यू को होल्ड नहीं करता है। तो प्लेयर स्कोर एक वेरिएबल है, और इस प्लेयर स्कोर वेरिएबल पे हम लोग एक वैल्यू डाल रहे हैं 9.5। सो 9.5 इज अ डेसिमल नंबर, 9.5 इज अ डेसिमल नंबर। जब हम लोग इस डेटा को लेके काम करेंगे, जब हम लोग इस प्लेयर स्कोर वेरिएबल पे जो डेटा है, जो है कुछ 9.5 हम लोग स्टोर करना चाहते थे, ठीक है ना, लेकिन हम लोग मेंशन की है इंटीजर डेटा टाइप। सो जब हम लोग मेंशन किए इंटीजर डेटा टाइप, तो 9.5 का वैल्यू जो है वो 9 पे कन्वर्ट हो जाएगा, 0.5
विल नॉट रिकॉग्नाइज, 0.5 को हम लोग काउंट नहीं करते। मींस सी प्रोग्रामिंग इन डेटा टाइप अगर हम लोग यूज करेंगे तो 9.5 का जो 0.5 वाला पार्ट है वो बाय डिफॉल्ट डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि इंट एक रियल टाइप नंबर है जो डेसिमल पार्ट को कंसीडर नहीं करता है, जो डेसिमल पार्ट को कंसीडर नहीं करता है। तो हम लोग अगर डेसिमल वैल्यू को लेके काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को फ्लोट वैल्यू यूज करना होगा। उसके लिए हम लोग का फ्लोट वैल्यू और फ्लोट डेटा टाइप यूज करना होता है। तो अगर हम लोग 9.5 वैल्यू को यूज करना चाहते हैं तो हम लोग को इंट के जगह फ्लोट यूज करना होगा, हम लोग को इंट के जगह फ्लोट यूज करना होगा। तो ये वाला चीज ध्यान पे रखना होगा। अगर हम लोग डेटा टाइप जो है हम लोग का जो वैल्यूज है अगर वो फ्लोट हो सकता है, मींस इन जनरल कुछ भी हो सकता है, वो नॉर्मल भी हो सकता है एक और डेसिमल वैल्यू हो सकता है। सो इट इज बेटर टू यूज फ्लोट डेटा टाइप एवरीवेयर। इट इज बेटर टू यूज फ्लोट डेटा टाइप एवरीवेयर, क्योंकि अगर हम लोग फ्लोट डेटा टाइप यूज करेंगे तो कहीं पे यूजर मींस अब एट द एंड जो वैल्यूज होगा वो हम लोग यूजर से लेते हैं। तो अब यूजर मान लीजिए यूजर ए कुछ डाल रहा है जो 9 है, अगर यूजर बी है जो 9.5 डाल रहे हैं, तो बोथ द वैल्यूज आर राइट। मींस जो यूजर है वो अपनी तरफ से सही डाल रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रोग्राम पे अगर इंट की जगह फ्लोट यूज करेंगे तो हम लोग दोनों डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन अगर इंट यूज करेंगे तो सिर्फ हम लोग डेसिमल पार्ट को छोड़ के ही प्रोसेस कर सकते हैं। अगर हम डेसिमल वैल्यू को छोड़ देंगे तो उसका वैल्यू और उसका रिजल्ट जो है पूरा चेंजेस हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए इट इज बेटर टू यूज फ्लोट डेटा टाइप इन केस ऑफ इन डेटा टाइप एवरीवेयर। और अगर हम लोग कहीं पे कैरेक्टर यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप को यूज करते हैं। तो 3 तरीके का डेटा टाइप होता है, इंट, फ्लोट एंड कैरेक्टर। इंट, फ्लोट एंड कैरेक्टर। सो अगर हम लोग ये जो बात बोल रहे हैं, ये जो मैंने एग्जांपल अभी दिया, देखिए इंट नंबर 5 या जो 5.5 है, ये एक इंटीजर वेरिएबल है 5 जो रन करेगा। लेकिन अगर हम लोग नंबर इक्वल टू 5.5 का वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे एक एरर आएगा, क्योंकि हम लोग मेंशन नहीं किए कि ये इंट है या फ्लोट है। तो हम लोग जो भी वेरिएबल्स यूज करना चाहते हैं वो हम लोग को यूज करना जरूरी है। वो हम लोग को डेटा टाइप पहले से डिफाइन करना होगा कि कौन सा डेटा टाइप हम लोग काम करें, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, जो भी है। सो ये जो वेरिएबल्स है, जितना सारा वेरिएबल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसका कुछ रूल्स है। मींस इट इज अ जनरल रूल। क्या क्या रूल्स है फॉर नेमिंग दिस पर्टिकुलर वेरिएबल? अ वेरिएबल नेम कैन ओनली हैव लेटर्स बोथ अपर केस एंड लोअर केस। तो हम लोग का जो वेरिएबल है वो एक यूजर या जो प्रोग्राम कर रहा है वो खुद अपने लिए सेट कर सकते हैं। तो वेरिएबल लोअर केस भी हो सकता है, अपर केस भी हो सकता है, उस पर कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर हम लोग कहीं पे एमडी सारी, तो तुम जो भी ये कलर वगैरह कर रहे हो, यहाँ पे नेम शो हो रहा है, ठीक है ना? तो आगे से तुम मेरे क्लास पे एंटर नहीं कर सकते हो, ये चीज याद रखना। जो भी करना है करो, लेकिन यहाँ पे नेम शो होता है। तो तुम लोग जो भी फर्स्ट ईयर पे मींस फर्स्ट सेम पे तुम लोग बहुत कुछ किए हो, इतना मुझे पता है।